नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो गौरी सबसाधु। मंगलमय मंगल कर गीत राग विज्ञान नमो ताई गाते गए अरिहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काल जाते मिले समाज सब पावे निज पर। संबर की अपनी चर्चा चल रही लगातार। परिभाषाओं में आपको मालूम होगा संबर का मतलब क्या है? आश्रम निरोधा। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि आश्रम का मतलब है दुख का निरोध। हमारा वजन ही नहीं जाता है दुख का निरोध, दुखी होने का निरोध, दुखी करने का निरोध। क्या कहेगा जल्दी जल्दी लिखो। नहीं बेटी, तुमने 3 शब्दों का मर्म ही नहीं पकड़ा। ये तो हो जाएगा, यही तो गड़बड़ है। हम हमेशा क्या लिखो मैं लिखने में कोई दम थोड़ी है, तो समझाने का एक तरीका है। हमें इस समय 1% भी आपको मज़ा नहीं आया जो हमने अभी कहा कुछ। सही बताओ, इस परिभाषा से, संबर की परिभाषा से हमें ज़्यादा हो तो समय सार की रटी हुई गाथा याद आ जाएगी, उपयोग में उपयोग। मज़ा कुछ नहीं आया, और इसीलिए हमारे दुख जिंदा हैं क्योंकि इनका निरोध नहीं करती। अब मैं फिर कहता हूँ, आप मेरा प्रवचन नहीं कराओ, मैं पूछ रहा हूँ तुम इनको देख करके क्या सोचते हो और उसका नाम दुख क्यों नहीं मानती? इन्हें देख करके, तुम इन्हें देख कर तुम्हें क्यों नहीं लगता कि इनके प्रति मुझे अधिक सके का भाव है? ये आश्रव है, मुझे इनसे घृणा है, ये घृणा आश्रव है। इसलिए मैंने लिखा स्वार्थी बनिए, अपना हित देखना सीखिए। संबर माने अपना हित देखना सीखिए। संबर मतलब अपना हित। घृणा करने से तो आश्रव हो रहा भाई साहब, द्वेष करने से तो आश्रव हो रहा है। हम किसी को रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहे, दूसरों का रिस्पॉन्स खुद ले लेते हैं। आप ये मंदिर देख रहे हो, ये मेरी वजह से बना है। आपको समझ में आ रहा है? आप अनंतानुबंधी का समुद्र का कर्म बांध रहे हो। ये भव्य जीवों के भाग्य से बना है, पैसे से नहीं बना। ये इंद्रिय ज्ञान वालों को लगता है पैसे से बना, उनको लगता है हमारे रिश्तों से बना, हमारे संबंधों से बना। हमने एक फ़ोन करा, करोड़ रुपए आ गया। हमने एक फ़ोन करा, जो टेक्नीशियन आ गया, वो आ गया। ये तुम्हारा कर्तव्य का बोझ अनंतानुबंधी है। हमें लगता ही नहीं है अनंतानुबंधी है। यदि हमें श्रेय नहीं दिया जाए भरी सभा में तो हम फौरन दुखी हो जाएंगे। कर्तव्य का बोझ मैंने अनंतानुबंधी। मैंने किया, कोई पूछ कोई नहीं रहा,
कोई ने नहीं पूछा, नहीं कहा तो जिंदगी भर दुखी होंगे। कोई नहीं मानता है एहसान, कोई नहीं मानता है एहसान। लेकिन आपको एक काम करो, आपको आज तक एहसान आया आचार्य कुंदकुंज स्वामी का? आपको कुबेर का जिसने समोसन रचा था, आपको उसका एहसान आता है कभी? वो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ग्रंथ लिख के चले गए, आपको उनका एहसान कितनी बार आता है? आप प्रवचन में बोल देते हैं वो अलग बात है, आपको तो ये लगता है ये मेरा उद्घाटन है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। वो मैंने एक कविता लिख दी ना 4 लाइन की, वो कमाल की है, और आचार्य कुंदकुंज ने क्या अमृत परोसा है, उसकी हमें कितनी महिमा आती है। अब ये चीज़ें हमको आश्रम नहीं लगती, हम अभ्यस्त हैं। ध्यान रखना, हम दुखों के इतने अभ्यस्त हैं कि उनसे भेद विज्ञान नहीं करना चाह रहे। अब मेरा बस चले तो प्रवचन यही छोड़ के मैं खुद उखाड़ के दिखाऊं और आप लोगों से उखड़वाऊं, कुरे दो। आप दुखों के इतने अभ्यस्त हो कि आपको लगता भी नहीं कि इनका संवर करने लायक। आप कभी गुणस्थान का नाम ले लोगे, वो हमारा गुणस्थान है, हमारी भूमिका है, हमारी आदत है। एक गंदी बात क्या बताएं पंडित जी, हमारी वो आदत ही है। आदत माने आश्रम, आदत माने रोने की आदत, लड़ने की आदत, झगड़ने की आदत, घृणा करने की आदत। मज़ा तो जब आए आपके अंदर किसी को देख के भी कटुता ना बचे, इसका नाम संभर है। क्योंकि हमें सब में भगवान दिख रहे हैं, हमें सबसे होती हुई प्रभावना दिख रही है, हमको सबसे देख करके आनंद आ रहा है कि हम सब सिद्धालय के वासी हैं। आओ बेटा, आओ आओ बैठो, आओ बेटी, मज़ा है, आनंद बढ़ता जाए, इसका नाम संभर है। आपको मालूम है अज्ञात विषयों से भेद विज्ञान नहीं कराया गया, ज्ञात और परिचित विषयों से भेद विज्ञान कराया है। हम किससे भेद विज्ञान करते हैं? रुक जाओ, शब्द बोल रहे हो, एक आध बताओ। आहा, छाई भाव से भिन्न। छाई भाव तुमने देखे कभी? छाई भाव से भिन्न, क्या 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 सेंस निकला छाई भाव से भिन्न कहने से? जो औदिक भाव है उससे भिन्न देखो, अप्रभावी देखो, परिपूर्ण देखो, और उसको ऐसे नगण्य देखो। यार क्या बताऊँ, औदिक भाव है ना बड़ा खराब, कोई दम नहीं है, पाप है, इसके लिए इसका पक्ष नहीं लूँगा, इसका पोषण नहीं करूँगा, है तब कहलाएगा आपने पापों से भेद विज्ञान किया। और पुण्य से भेद विज्ञान, ये पुण्य तो बढ़ता हुआ है, इसमें अब क्या करे, कौन करे कौन रोके, पुण्य बढ़ता हुआ है। मेरी मस्ती में बढ़े तो बढ़े, घटे तो घटे, मुझे भी इसका ही पक्ष नहीं है। इसके बल पर मैं महान नहीं हूँ, मेरे बल पर पुण्य टिका हुआ है, मेरी महिमा के बल पर पुण्य टिक रहा है, मैं इसके बल पर नहीं टिक रहा हूँ। ये पुण्य से भेद विज्ञान है। लेकिन आप सही बताना, यदि अपन क्रियाकांड पूजा पाठ तो बस अच्छा कर लें तो ऐसा नहीं लगता। इस समय क्या बताएं, पूरे जबलपुर में एक हम ही हैं, बाकी सब लापरवाह हैं। क्या बताएं पंडित जी, बहुत बढ़िया। तुम जो ये दुखी हो रहे हो ना, दुखी, ये आश्रम है। मुझे तो एक भी ऐसा नहीं दिख रहा जो बिगड़ा हुआ हो, खराब हो। सबकी स्पीड अलग अलग है। सड़क पर चलने वाला हर आदमी मंजिल की तरफ जा रहा है। छोटी साइकिल है 3 पहिए वाली, वो क्या चलाता है ना बच्चा छोटा, वो भी चल रहा है, कार भी चल रही है, हवाई जहाज भी चल रहा है, मंजिल की ओर ही चल रहे हैं सब। आप में से कौन ऐसा है जो भगवान बनने के लिए नहीं आया है और अपने समय से भगवान नहीं बनेगा? मुझे बता दो। हम क्यों घृणा करें? ये गधा है, ये ढोर है, ये गुस्सेल है, ये पापी हैं, ये खौआ हैं, ये तुमसे कौन ने कही थी सर्टिफिकेट दो? एक दिन कार्यक्रम कराने लायक है, छोटा सा एक प्रोग्राम करना है यहाँ 10 लक्षण पर्व में। अपने उसमें स्टिकर रख के लाओ, बैग में, हैंड बैग में, और वो हैंड बैग में से हर एक पर आपको स्टिकर चिपकाना है। मतलब जितने मेंबर दिखाई देंगे ना, जो आपको लगा ना उसे देखते थे वो स्टिकर चिपकाना है। चटाऊ, खौआ, हाँ दिखावटी, बनी क्या बनावटी। और इन्हें तो हम भूल के नहीं पूछें। आपको देखो, आप ईमानदारी चेक करो, आप अपने आश्रम को चेक करो, आश्रम को चेक करो। हमारे अंदर में इतना दलदल पड़ा है, हम हैबिचुअल हैं। कहना मुझे हैबिचुअल हैं,
हमें लगता भी नहीं कि मुझे अपने क्रोध को जीतना चाहिए, घृणा को जीतना चाहिए, राग को जीतना चाहिए, द्वेष को। और कमाल की बात बताऊं, हम शुभ भाव से भिन्न करते हैं। हा, शुभ भाव की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, जय मिला के एक। तुझे शुभ भाव का परिचय भी है, शुद्ध भाव का परिचय भी है कुछ? तो ये कुछ समझना। अभी मैंने एक छंद पढ़ के आया हूँ ऊपर, कर्मों के ऊपर पापों के बीज बो रहा और मुक्ति के नाम पर क्या कल्पना ढो रहा। मुक्ति के नाम पर कल्पना ढो रहा। हम तो मोक्ष जा रहे, हम तो मोक्ष जा रहे। क्यों? हम तो मंदिर जाते। अरे मंदिर जाते तो संबर का अमृत पीते हो कि आश्रम का? एक काम करो, कॉपी पेन लेके बैठो एक दिन मंदिर में आधा घंटा, और जितने लोगों पर नजर जाए जो विचार आए वहाँ लिख लो बाद में, आपको पता लगेगा आपका आश्रम। चेकआउट करो तो कर लो, फिर एक काम करो, मुझे 3 लोग की संपदा नहीं चाहिए पंडित जी, बस आधा तोला सोना जो जिठानी के गले में जो जरूर चाहिए। आपको देखा, आपने देखा कभी? क्यों बेटा कुछ चाहिए? हाँ, कुछ नहीं चाहिए। अभी हम किसी से पूछ भी लें, आपको कुछ चाय है? कुछ नहीं। बम्बई, अमेरिका, कहीं पे आपको प्लॉट क्या है चाहिए कि नहीं? 3 लोग में हमें कुछ जरूरत नहीं, हम परिपूर्ण हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको घर में बंटवारे में कुछ चाहिए तो नहीं हैं? समझ गए? हमें पहनना भी नहीं होंगी वे साड़ियाँ सास की मरने के बाद, तो अभी हमें लगा बंटवारो तो बराबर करो, भले ही हम आपको पर्दा बना दें। मैंने कहने का मतलब है, कुछ समझ में आए, कह दिया, इससे आगे सोचना। अपरिचित से वेद विज्ञान नहीं कराया जैन शासन में। जो प्रत्यक्ष है, करीब है, आपका परिणमन है, आपका परिणमन है, और आपके आसपास के परिचित लोगों से वेद विज्ञान की जरूरत है। आइए अपन चलते हैं। संबर मतलब प्रसन्नता, संबर माने प्रसन्नता, आनंद, रिलैक्स। जो आपको अच्छे शब्द डालना है डाल लीजिए। अपना हित देखो, आज की पढ़ाई का मूल शीर्षक है अपना हित देखो। अब आप कहो तो एक आध लड़ाई झगड़ा जो भी प्रसंग आप कहो तो मैं उसमें घटा के दिखाऊंगा ये सब, और नहीं मैं तो बोलूँगा ही कुछ ना कुछ। मेरा तो काम ही है बोलना, तो मैं बोलूँगा। ध्यान से सुनना। आप आत्मनिरीक्षण करो। दुख का निरोध करना है, स्वार्थी बनना है। स्वार्थी बनने का मतलब समझ गए? पैसा मकान दुकान का स्वार्थी नहीं, आनंद का स्वार्थी। स्वयं माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन, और प्रयोजन है संबर। क्या बोला हमने? प्रयोजन है संबर। हमारा आनंद करना हमारा प्रयोजन, ये हमारा स्वार्थी है। इससे बड़ा स्वार्थी और कहीं नहीं लेना है। पैसा मकान दुकान का स्वार्थी की बात नहीं चल रही। आइए, दुख का निरोध होना चाहिए, ये उद्देश्य हमारा। आत्मनिरीक्षण करेंगे। कौन सा लेना चाहिए तुम बता दो, जो उसी प्रसंग पे घटाऊँ मैं। चलो ठीक है। इनका मतलब है कि बच्चे अपनी सुनते नहीं, आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, यही बच्चे आजकल मॉडर्न हो रहे हैं, बच्चियां सुन नहीं रही हैं, बहुएं सुन नहीं रही, एसेट्रा सब लगा। आइए अपन इसी बात पे ले लें, इसी में ले लें, सबके लिए चल जाएगा, सभी जगह चल जाएगा। बस आप अपना अपना पॉइंट रख लेना। पत्नी से परेशान हो तो पत्नी हमारे अनुसार नहीं चल रही, पति हो तो पति नहीं सुन रहा, बच्चे तो बच्चे नहीं सुन रहे, ग्राहक नहीं सुन रहे, दुकानदार नहीं सुन रहे, जिनसे पैसा वसूलना वे नहीं सुन रहे, 2 पंडितों में एक पंडित दूसरे पंडित की। अब इतनी सारी प्रॉब्लम आप रख लो। अपन उसमें से अब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर रही हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो आत्मनिरीक्षण में कि शुभ अशुभ का बंध तो नहीं हो रहा है। शुभ का बंद हो रहा है कि अशुभ का बंद हो रहा है, ये आपको चेक करना है। एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर, बच्चे मम्मी पापा को चिल्ला चिल्ला करके बिहेव कर रहा है, उस समय पापा को क्या करना चाहिए? एक तरीका तो वही है जो आपके दिमाग में आ रहा, 2 मिला के देना चाहिए। बोलती बंद कर देना चाहिए, 10-5 गालियां दे देनी चाहिए सुपर। एक तरीका तो यही है, लेकिन उससे तो अशुभ बंद होगा। अशुभ बंद में हो सकता है वो बच्चा और आपके बीच में निदान बंद हो जाए, बैर विरोध तो हो सकता है 10 भाव, 20 भाव, 50 भाव, 100 भाव। सावधान रहना, मिथ्या दृष्टि को असंख्यात भावों का बंद हो सकता है। आपको मालूम है पूरे विश्व में बैर विरोध की पर्यायें सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
कुछ कह रहा हूँ, बैर विरोध की पर्यायें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और मिथ्या दृष्टि को सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सम्यक दृष्टियों की तरफ से बैर विरोध नहीं होता, लेकिन उन्हें अपना पुराना बैर विरोध चुकाना पड़ता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान को 10 भव तक, अब 1 साइडेड चल रहा था वो, लेकिन पहले किया था तो भोगना है उनको। नवीन नहीं कर रहे हैं संभल। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जगत में जा कर के देख लीजिए, हर बड़ा कीड़ा छोटे कीड़े को खा जाता है। कुतिया अपने ही बच्चे को खा जाती है, सूकरी अपने ही बच्चों को खा जाती है, नागिन अपने अंडों को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, आतंकवादियों का जितना भय आपको लगता है ना, उससे ज़्यादा भय त्रियंश गति में है, और उससे भी ज़्यादा भय है नरक में, क्योंकि नरक में भय संज्ञा मुख्य है। 1 सेकंड भी निर्भय नहीं बैठ सकते। अब आप सोचिए, अपने बच्चे को डांटने से पहले, मारने से पहले, गालियां देने से पहले, चिल्ला चोट करने से पहले, और अपना बल, अपनी प्रभुता, अपना पैसा के अहंकार दिखाने से पहले, कि यदि आपका बेटा को इतना त्रास करोगे, बेटा कह रहा हूँ तो सब लगाना, अपना पत्नी, पति, बच्चे, जो मैंने पहले बता दी वो रख लेना अपना। यदि अपने असंख्यात भाव बढ़ गए तो क्या होगा? पहला सोच लीजिए यार। तो सब उस समय हम शुभ कैसे कर सकते हैं? अशुभ का तो मैंने बता दिया। शुभ कैसे कर सकते हैं? शुभ करने के लिए ये है, बच्चा छोटा है, अनुभवहीन है, बच्चे का गुस्सा करना समझ में आता है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, अनुभवी हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बच्चों के क्रोध के बारे में शांति से सोच के सॉल्व करना चाहिए। आज यदि मैं इसे सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा तो जगत में ये सभी जगह फ्रस्ट्रेट होकर तकलीफ पा सकता है। आपको नहीं मालूम, जब बच्चे घर में फ्रस्ट्रेट होते हैं और माँ बाप उसे सॉल्व नहीं करते, और जब सड़क पे फ्रस्ट्रेट होते हैं और किसी का सिर खोल देते हैं, मारपीट कर देते हैं, उस समय आपके लाखों रुपए लगते हैं। वो जेल जाता है, कोर्टबाजी होती है, पुलिस को पैसे खिलाते हैं, हम ना जाने किस किस को, कलेक्टर और कहाँ अधिकारियों को पैसे खिलाते हैं। वो कितना महंगा पड़ा। मैं इस मामले में ऐसा सोचता हूँ, कितना भी कोई व्यक्ति हो मेरे सामने गुस्सा करता है, मैं शांत रहूँगा। मैं केवल ये नोट करूँगा, मैंने पहले बताई ये सब बातें, भड़ास रजिस्टर लिखो और 3 दिन तक शांति से सोचो। इससे आपको पेशेंस लेवल डेवलप होगा। बच्चे को कह दो, बेटे जो कोई लिखना है सब इसमें लिख दो आप। तो मैंने पिछली बार पढ़ाया था कसाई मैनेजमेंट। जब मिथ्या दृष्टि बहू है, 20-22 साल की है, अनुभवहीन है, तो उससे गलतियां होना कोई अचंभे की बात नहीं है। उसका चिल्लाना, दुखी होना, रोना, शिकायत करना, पीहर में कहना, समाज में कहना, ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसे सॉल्व कैसे करें, प्रश्न तो ये है। अब उसकी अनुभवहीनता को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसे रिलैक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोचो। इससे आपको पुण्य बंद होगा, इससे आपको शुभ बंद होगा, पुण्य बंद होगा। सोचिए, बच्ची ही तो है, छोटी ही तो है, हमारी बेटी जैसी ही तो है। जब वो चिल्ला ले, सब बात हो जाए, फिर बड़े प्यार से उस पर सिर पे हाथ फेरो, चलो बेटा अब भोजन कर लो, कोई बात नहीं बेटे, हो गया, कोई बात नहीं। अब वो पिछले पैर पे आ जाएंगी, बैक फुट पर आ जाती है जिसको कह रही। अब वो सोचेगी, मैंने तो मम्मी को इतना चिल्लाया और मम्मी तो कह रही तेरे बिना भोजन नहीं करूँगी, और अपने हाथों से गरम गरम भोजन करा रहे हैं। ये सॉल्यूशन का तरीका है। 2-4 बार घटना घटेंगी, 5वीं बार बहू क्रोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पता है इस घर में देवता हैं, इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये कहानी यहाँ तो मैं पूरी नहीं सुना सकता, समझ से स्वर्ग, इसमें आपको ये कहानी मिलेगी कि घर में बहुएं ऊधम मचाती थी तो सास ने कैसे उन सबको जीत लिया। मैंने लिखा है उसमें, भड़ास रजिस्टर लिखना मैंने तब से ही कहा कि भड़ास रजिस्टर रखो आप। अभी आप क्या समझते हैं, हमारे बच्चे हमारे पास रह रहे, तो कोई ऐसे थोड़ी, इन्हें क्रोध मान माए लोग नहीं, इन्हें 4 संज्ञाएं नहीं हैं, ऐसा थोड़ी है। हम लोग कितने सहजता से रह रहे हैं, और सब अपने समय पर क्रोध भी करते हैं, मान भी करते हैं, माया भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, और बाद में हंसते भी हैं, क्योंकि हमने भिन्न देखना सीख लिया, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरों को क्षमा करना सीख लिया। मज़ा आता है, बस ख़त्म।
विकार होने से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन विकारी मानने से मोक्ष मार्ग रुकता है। विकार का पक्ष कर लेने से मोक्ष मार्ग रुकता है। हम विकार का पक्ष नहीं करेंगे, इतनी सी गजब बात है। तो आइए, आप ऐसा भी सोच सकते हैं इसे कैसे सुधारा जा सकता है। कन्वर्सेशन, बातचीत कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैं नहीं समझता हूँ कि 99% लोग अपने बच्चों की टेंडेंसी समझते हो। मैं 99% कह रहा हूँ, 100 भी कहूँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं बच्चों के नज़दीक बहुत रहा हूँ। मैंने पाठशाला बहुत पढ़ाई, छोटे बच्चों की पाठशाला से लेकर मैंने नर्सरी से पढ़ा करके कॉलेज तक पढ़ाया है, नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक। तो पढ़ाते समय मेरे को उसमें डाइल्यूट होना पड़ता है, उसमें समझना पड़ता है कि इसके साथ कैसे पढ़ाना है। तो नर्सरी के बच्चे से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक, और यही प्रयोग मेरे यहाँ होते हैं। आप उस लेवल पे खड़े हो, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और तब मैं समझा सकता हूँ। आप बातचीत करिए, लेकिन हम बातचीत क्यों नहीं करते पता है? अरे धूर है, कहाँ बात करें, मूर्ख हैं, अक्ल नहीं है, अरे बे ठस हैं। ओहो बहुत बढ़िया, क्या क्या बढ़िया सर्टिफिकेट दिया आपने। फिर वो एक चुटकुला जैसी बात है, एक पिता ने कहा तू नंबर 1 का गधा है। तो बेटा बोला पापा मैं तो आपकी संतान जैसा भी हूँ जैसा भी हूँ आपका ही क्रिएशन हूँ। अब कैसा रहा आपको? मैंने बच्चे ऐसे क्यों सोचे? आप अच्छा बोलो, आप बच्चे की लेवल पे उतर के सोचिए। मैंने बहुत पहले कहा था आपको, पेरेंटिंग में बच्चे कोई शीशी इतनी सी है जिसमें इत्र की शीशी जैसा, और छेद जरा सा होता है, और तुम्हारी उम्र है बड़ी, तुम्हारी एक्सपीरियंस है 50-60 साल की, 40 साल की, 20 साल की, तो तुम्हारी बोतल का ढक्कन का मुंह है बड़ा और तुम उसके मुंह पे ऐसे डालना चाह रहे हो। कितना पैसे चाहिए इसका अमृत इस इत्र वाली शीशी में प्रवेश कराने के लिए। हम सही बताएं, मैंने खूब देखा है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके यहाँ भी वही गलती होती होगी, क्यों कौवे सब जगह काले हैं। जब मेरी मम्मी मुझे सिखाने बैठती थी ना, भड़ भड़ा के आधा घंटे में 100 लेक्चर देती थी, 100 बातें हम तुम्हारे भले की कह रहे हैं, हमने बाद में भी ऐसी कही थी, तुम्हें ऐसी भी कही, तुम्हें ऐसे पढ़ लो, ऐसे कर लो, पिताजी तुम दुख दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो, पूरे 50 आइटम। वो 50 आइटम में से एक कान में नहीं गया, केवल ये कान में गया कि ये भड़बड़ा रहे बस। तुम लोगों का अनुभव क्या है? और अब अपन धीरे धीरे नीचे देखा था और कहीं हंस रहे, देखो बंड है, हंस रहे नहीं, अब बंड हो गए लोग। अब बच्चा इसलिए सोच रहा है कि कोई बात समझाने का तरीका होता है। अब सुपर फास्ट स्पीड से वंदे भारत दौड़ा, मैं नहीं समझता बच्चा क्या समझा, मैं तो नहीं समझा आज तक। तुम समझ गए हो तो शाबाश। आप धीरे धीरे बोलिए, एक एक बात बोलिए, और एक बात को आप एक बात और सुन लीजिए, सभी लोग सुन लो ध्यान से। चारित्र मूवी में आप करोड़ बार हिट करोगे ना तो भी इतना सजाएगा। आदतें, कुटेव, सोचने का ढंग आप करोड़ बार हिट करोगे तब मुश्किल से इतना सजाएगा। यदि चारित्र मूव इतना ही आसान होता है ना तो भावलिंगी संत को उसी भाव से मोक्ष हो जाना चाहिए, 10-10 भाव नहीं लगने चाहिए। आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व लग गए दीक्षा लेने में, पत्नी का राग तोड़ने में 83 लाख पूर्व लग गए। ये कोई तर्क जाल नहीं है, तर्क, इसमें सुख नहीं है बेटा। मैंने 40 साल पहले अखबार में पढ़ा था कि डगवुड बिलांडी आता है नई दुनिया में, इंदौर से छपता है, डगवुड बिलांडी, छोटे बहुत पुराना चल रहा है वो। डगवुड बिलांडी से कहता है, बिलांडी उसके बेटे का नाम है, डगवुड बिलांडी से कहता है बेटा तू मेरे अनुभव का लाभ ले, शादी मत करना। बेटा जवाब देता है पिताजी मैं भी अपने बच्चों से यही कहूँगा। देखो हंसने की बात लग रही है आपको, लेकिन हमारे विद्वानों ने भी हमें कहा है इंद्रियों में सुख नहीं है, और हमने क्या रट लिया पता है? पंडित जी यही प्रवचन हम भी करके आएंगे, अब हम भी सारी दुनिया को बता के आएंगे इंद्रियों में सुख नहीं है, और हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, पैसा नहीं छोड़ेंगे, बाप बड़ा ना भैया। तो तुम तो कह रहे थे पैसा धूड़ है,
देखो गुरुदेव ने सिखाया इसलिए हम कहते हैं, बाकी धूल है कि नहीं हमें नहीं मालूम। हम पैसे के लिए जान दे देंगे और जान ले लेंगे। अब मतलब कहाँ निकला? मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो उसी का निर्णय कर लीजिए। और इसीलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को उपदेश दे सकते हैं, लेकिन अपने को उपदेश दीजिए। आप करिए, निर्णय करिए उसमें पैसा धूल है कि नहीं। मेरे जीवन से दिखना चाहिए ना धूल है। मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं तो करके दिखा रहा हूँ धूल है। हाँ, हम धूल के लिए नैतिकता नहीं छोड़ सकते। हम धूल के लिए गुरुदेव को नहीं बेच सकते, समय सार जी को नहीं बेच सकते। हम पैसा इकट्ठा करने के लिए नई नई तमाम स्कीम नहीं बना सकते। तब खिलौना है क्या भगवान कि 112 प्रतिमाएं विराजमान करवा दे? कैसे करवा दे? क्या जी क्या है? आगम विरुद्ध नहीं, आगम विरुद्ध है। आगम में ये लिखा है अनर्थ दंड नहीं करना। आपको सम्यक दर्शन का निमित्त चाहिए, खिलौना नहीं। अनर्थ दंड है। आवश्यकता से अधिक बोलना अनर्थ दंड है। आवश्यकता से अधिक सोचना अवधान नाम का अनर्थ दंड है। कैसे नहीं है ना आगम विरुद्ध? सोचना शांति से। अब अपने जीवन में लगाओ ना। मैं नहीं बना रहा हूँ मंदिर, ये बनने का योग है इसलिए बन रहा है। निर्णय करो। गुरुदेव ने तो कुछ नहीं किया। गुरुदेव ने तो सबसे ज़्यादा अभाव देखे थे और बड़े बड़े सेठ आए। गुरुदेव ने आशा की नज़र से देखा तक नहीं कि अब ये सेठ आ गए तो मज़ा आ जाए, पैसा आ जाए, फला हो जाए। नहीं देखा। पहला मंदिर पूरा का पूरा श्वेतांबरों ने बनाया। एक आदमी ने केवल 3000 रुपये दिए हैं, बाकी ने 500-500 200 रुपये दिए हैं। वो मंदिर ऐसे बना है। पहला वाला मंदिर जो बना है सिमंदर भगवान का जो पहला मंदिर है। जो हमारा कहने का मतलब है, हम क्यों झांकें? वस्तु का परिणाम होना है तो होगा ना, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम क्यों दुखी हों? अब ये है तुम्हारे 100 अशुभ बंद का तरीका। अब लगाओ आप। यदि बच्चा छोटा है, अनुभवहीन है, तो अनुभव बढ़ाने की कोशिश करो। समझ की कमी है तो समझ बढ़ाने की कोशिश करो। यदि उसे प्रेम नहीं मिल रहा इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो प्रेम देने की कोशिश करो। मैंने एक बात बोली थी जिसके जवाब में 99% माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पहचानते। और इसमें आज की तारीख में तो और भी बड़ी बात है, माँ को ज़रा फुर्सत मिलती है तो मोबाइल 4 घंटे। जिस समय बच्चे से डाइल्यूट हो सकते थे वो टाइम भी चला गया। माँ और बेटे में, भाई बहनों में डाइल्यूशन बढ़ता, उसी समय बच्चे मोबाइल चला रहे, टीवी देख रहे। मोबाइल टीवी ने मिला करके हमारे घरों में दूरियां बढ़ा दी और आज इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है। हम ये भी नहीं समझ पाते कि आज पापा गुस्सा में हैं तो आज इनके लिए हम कैसे बोलें, कैसे इन्हें खुश कर सकते हैं, कैसे इन्हें शांत करने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी नहीं सोचता। बच्चे को कोई मतलब नहीं, पिताजी का 10 लाख का घाटा हुआ, आते से ही बोला पापा सुनो मुझे पिक्चर देखने जाना है, 500 रुपये दो। पिताजी ने 5 थप्पड़ दिए। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डाइल्यूशन नहीं था। ये नहीं समझ रहा था कि 5 लाख 10 लाख का नुकसान हुआ है तो मूड कैसा होता होगा। पत्नी नहीं समझ पा रही इनका मूड कैसा होगा, बच्चे नहीं समझ पा रहे। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद समझें। आइए, ऐसा अशुभ बंद नहीं हो जाए जिससे जन्मांतरों में बैर विरोध हो। अब रखो एक, मान चलो तुम मेरे से बदला लो या मैं तुमसे बदला लूँ, तो कितने भाव बढ़ाने, भाव वृद्धि या भाव का अंत। मैंने अपनी डायरी में लिखा है ये मेरा अंतिम भाव होना चाहिए। 2, 4, 10 भाव जो रह गए हों वो अंतिम होने चाहिए। और इसके लिए चाहे जितना विरोध हो जाए मैं अकेले में बैठ के टेंशन नहीं करूँगा। लिखो, चाहे जितना विरोध हो जाए, पूरा पैसा चला जाए। मैंने प्रतिज्ञा की है बहुत साल पहले, मेरा पैसा चला जाएगा तो भी मैं कंप्लेंट डालने नहीं जाऊँगा, मैं थाने नहीं जाऊँगा ज़िंदगी में कभी भी। और इसीलिए जब मैं नौकरी छोड़ के निकला था इंदौर भोपाल से 31 साल की उम्र में, उस समय मैंने सारे प्लॉट, सारे शेयर वहीं डिस्पोज करके आ गए, ताकि अगले दिन मुझे विकल्प नहीं आए कि शेयर का रेट बढ़ रहा है कि गिर रहा है। और मुझे ये विकल्प नहीं आया कि उस प्लाट की रेट कितने हो गए, उस प्लाट की कीमत कितनी हो गई, उस प्लाट की कीमत कितनी हो गई। और मुझे एक दिन भी वो क्या कहलाता है पटवारी और नामांतरण, इसके चक्कर नहीं खाने पड़े। मैं इसमें मज़ा मानता हूँ। मैं जानता हूँ आज वो मेरे पास 10-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती, मैं 14,000 और 54,000 में बेच के आ गया। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे आनंद में बाधा नहीं पड़ी, मैं टेंशन में नहीं रहा,
मेरे को एक दिन भी विकल्प नहीं हुआ। आपको मालूम है, जब कोई अतिक्रमण करता है तो हम गालियाँ बकते हैं अंदर, जब जब देखते हैं तब गालियाँ बकती हैं। 10-20 साल जब मुकदमा होता है ना, उन 10-20 साल तक निरंतर उसके लिए हाय 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 हाय, बस ये मुझे आश्रबंद लगता था। मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली, मुझे माता पिता से एक पैसा नहीं चाहिए। अब नहीं मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिला ही नहीं तो कोई बात नहीं। और हुआ उल्टा, पिताजी कह के गए कि जो भाई साहब कहेंगे वो बंटवारा होगा। तो भाइयों ने मेरे से पूछा तो मैंने उन्हें एक ही सलाह दी, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मेरी राय ये है कि माता पिता की संपत्ति माता पिता की तरह पूज्य होती है, भोगने के लिए लायक नहीं होती है। ये तो दान में लगा देने लायक है। और हम सबको कमाना सिखा दिया, संस्कारित कर दिया है, हम अपना पैसा कमा के खाएं, हमें उनकी संपत्ति नहीं चाहिए। अब माने नहीं माने उनकी मर्जी, और इसके बाद हमने कोई बातचीत नहीं की। फिर कोई बात आई तो भाई साहब बंटवारा, मैंने क्या कमी पड़ रही तुम्हारी ये बताओ। तो मैंने मेरा पैसा ले लो 5-5 लाख रुपया, ख़त्म करो। मैं नहीं मांग रहा हूँ, तुम मेरा हिस्सा ले लो, ख़त्म करो। मैंने पूरा कैलकुलेशन समझाया। टेंशन संपत्ति का मिलना पुण्य के उदय से होता है। अब नहीं मिलेगी तो 25 साल तक खार खाते रहो, खार खाते रहो। मैं कितनी बहुओं को जानता हूँ जिनको हार्ट अटैक हो गया है, खार खाते खाते खाते। संपत्ति नहीं मिली, खार और खा लो। और बिल्कुल मिर्चियाँ झोंकत रही एक दूसरे के लाए, हाय तुमने पहले से रह रही थी भाई घर में, सो हड़प लाओ, तुम तो ऐसा कर लो, आग आग आग। और अपने साथ अपने 10-5 बच्चे, 2-4 रिलेटिव, उन्हें भी साथ में नरक ले जा रहे, सुना सुना के। हम, हमारा धंधा ऐसा नहीं। मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूँ, आप देख लेना, टेंशन में कितनों के बाल गिर गए और कितनों के लीवर खराब हुए और कितनों के अभी पैर खराब हो रहे हैं, जबरन घुटने खराब हो रहे हैं, जबरन। अब आपको समझ में आया संबर नेजरा का गणित? मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने मंदिर में प्रतिज्ञा कराई इन लोगों को कि यदि चोर आ जाए तो बिल्कुल टेंशन में नहीं आ जाना, उससे मुस्कुरा के बात करना। हाँ भैया बोलो, दरवाजे खोल देना, क्या चाहिए आपको बोलो। प्रतिमा मांगे तो प्रतिमा दे देना, लेकिन जो सुनने में बुरी लगेगी बात, अरे अपन और प्रतिष्ठित करा लेंगे। मार काट मचाने से क्या फ़ायदा, मंदिर के अंदर खून मचाने से क्या फ़ायदा। शुद्ध कपड़ा पहन के उससे भी कहना भैया 2 दुपट्टा पहन ले। अब आपको नहीं मालूम, मेरे इस मंदिर में आज तक लॉक नहीं लगाना पड़ा मुझे, और इसीलिए नहीं लगाना पड़ा कि मेरी शुरू से सोच थी कि इसमें लूट का माल नहीं होना चाहिए। सोना चांदी फला तिजोरी, आपको नहीं मालूम, हमारे यहाँ एक 39,000 रुपये की लोहे की तिजोरी आई, बहुत भारी, गुल्लक, वो बेचारी धूल में पड़ी 6 महीना बाद। हमें कहाँ रखें, काय को रखें, ज़मीन पे पड़ी है, अभी तक मंदिर में तक नहीं रखी उसको हमने। अब वो आ गई तो आ गई, एक जन ने डोनेट कर दिया, वो तो वापस ले तैयार नहीं, और हम रखने तैयार नहीं, बिल्कुल। अभी आप जाओ धूल में पड़ी होगी वो, क्या अब उसे उठाने के लिए वो चाहिए, क्या नहीं कितने 350 किलो की है, कितने की है वो, बहुत ऐसे उठाओ, फिर जब रखाएगी 4 आदमी 10 आदमी मिलकर नहीं उठा सकते उसे। और मैंने कही जे रहेगी ना तो चोर सबसे पहले जाइए देखेगा और फिर ऐसे करेगा, बंदूक ताला खोलो, ये जब जो हुई ही नहीं तो तालों का खुलवाएगा। बहुत मज़े की, मैंने आपको संबर समझ में आ रहा है कुछ? ये जिंदगी में रिलैक्स रहो। मैंने बहुत कहानियाँ भी लिखी हैं और मेरी सोच भी है, मेरा सब कुछ लुट जाएगा। और उस दिन की भी मैंने कल्पना की, सारे जैन समाज मुझे ठुकरा दे और मुझे अजैनों के बीच में रहना पड़े, गुमनाम ज़िंदगी जीना पड़े, तो मेरी समाधि कैसे होगी। मैंने ये कहानी लिख दी है, मेरी जितनी सोच चल रही मैंने कहानियों में लिख दी है कि वहाँ मैं कैसे रहूँगा। और आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि मैं अजैनों के बीच में कैसे सुरक्षित। इसकी कहानी मैंने बनाई है समंत भट्ट स्वामी की कहानी। जब समंत भट्ट स्वामी को पूरे जैन समाज ने एक तरह से, अब खराब शब्द नहीं बोलना चाह रहा अकेले चल पड़े, और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे भी गांव हैं जहाँ जैन नहीं हैं, नॉन जैन के बीच में रहे, जगह 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 जगह, लेकिन एक दिन भी हराम की रोटी नहीं खाई और एक दिन भी कोई मायाचारी नहीं करी। जो आपको पढ़ाया जाता है वो कहानी गलत है।
बिना छल छद्म करके मायाचारी क्यों करेंगे? रात्रि में क्यों खाएंगे? अनछना पानी क्यों पिएंगे? हमारा सामान जैनी अनछना पानी नहीं पीता। वे साधु पद से नीचे आएंगे, 3 कसाय चौकड़ी अभाव के पद से नीचे आएंगे, ऐसा काम क्यों करेंगे? छल फरेब करना हमारा काम नहीं है। ये कहानी पढ़ने लायक है समंत स्वामी की, आप उसमें पढ़ लेना। उसमें मैंने बताया कि समाधि स्वाधीन कैसे होती है। चलो, नींद तो नहीं आ रही है आपको? मज़ा नहीं आ रहा हो ना, स्थूल बात चल रही है, ठीक है। तो अब स्वयं का दोष देखो, स्वयं का दोष, बच्चे का दोष क्या क्या है आप लिख डालो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, सीता बहुत अच्छी थी और रामचंद्र जी दी बेस्ट पर्सन थी, आखिरकार रामचंद्र जी ने सीता को क्यों निकाला? इसमें राम का क्या दोष था और सीता का क्या दोष था? नोट डाउन, बताइए। अंजना पवित्र थी, मैंने पिछली बार कहानी सुनाई थी आपको पवन कुमार और अंजना की। पवन कुमार दी बेस्ट वर्ल्ड के व्यक्ति थे, वर्ल्ड के दी बेस्ट प्योर पर्सन थे। कर्म के उदय में उन्हें पत्नी नहीं सुहा रही थी तो नहीं सुहा रही थी, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में दूसरी शादी नहीं की। तलाक देना तो सरल था ना अपनी पत्नी को, अंजना को, तो दूसरी शादी तो कर सकते थे। दूसरी शादी नहीं की उन्होंने, व्यभिचार नहीं किया उन्होंने, कुसंगति नहीं की उन्होंने, अपने सटावश्यक नहीं रोके। पढ़ के देखो आप इतिहास। और ऐसे ही पवन कुमार का प्रथम भोग तद्भव मोक्षगामी हनुमान का पिता बनाता है। तद्भव मोक्षगामी पापी लोग नहीं होते, ऐसे व्यभिचारी लोग नहीं होते, स्त्री और पुरुष का व्यभिचारी पना नहीं होता। आज की तारीख में फिर वो मेरी बात सामने आ जाती है। आज की तारीख में 12-14 साल के बाद लड़की को इस समझ में भी नहीं आता व्यभिचार होता क्या है, कैसे रुके, कैसे बचें, कुछ पता नहीं। अच्छा साहित्य पढ़ो और ये आपका निर्माण करेगा। आइए बताइए दोष क्या है? यदि आपका उदय है, एक तरफ से चल रहा शुरू कर रहे, मेरा ही उदय है, तो कोई भी कुछ ना कुछ तो कहेगा। कोई भी इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो बहू हो सकती है, तुम हो सकते हो। मुझे पंडित साहब ने एक बात सिखाई, बेटे इस दुनिया में अपना कोई नहीं समझना। कुछ कहा मैंने, अपना। आपने देखा है कभी जिसे आप फास्ट फ्रेंड समझते हो वही वक्त आने पर धोखा दे जाता है। जिसके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं और एक समय आने पर वो ही हमें चीट कर जाता है। जिसे हम सबसे अच्छा जीवन साथी समझते हैं, एक बार वही चीट कर जाता है हमको। उसका मूल कारण है जीवन में कोई अपना और पराया नहीं होता है, अपना पराया होता है उदय। इसलिए विशुद्धि रखना, निर्मलता रखना, बेईमानी मत करना, किसी को चीट नहीं करना। ज़िंदगी में कोई रहे या नहीं रहे, अपने पास रखने के लिए किसी को फुसलाना नहीं, बहलाना नहीं, घुमाना नहीं, रहे ना रहे। आप पवित्र रहोगे तो आपको ये दर्द कभी नहीं झेलना पड़ेगा। हम 2 जने मिलकर भी पाप करेंगे ना तो पाप का उदय बोलेगा कभी न कभी। आप निष्पाप रहिए, ये सीखिए। अब बोलिए तो स्वयं का दोष क्या है? और बता दो, कोई दोष दिख रहा हो तो मैं उसकी कर। अब यहाँ पे 10 कारण चालू हो जाएगी। बताओ भाई, एक आपका दुश्मन है, दुश्मन है जिसे आप बुरा समझते हो। दुश्मन माने जिसे आप पसंद नहीं करते। वो पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, बहू भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना। यदि वो गुस्सा हो रहे हैं तो मैंने परसों कहा था तो दया का पात्र है। कल बोला था ना, कल वो दया का पात्र है, क्योंकि वो कर्माकर्षण शक्ति और बंध शक्ति, उसे तो कसायों को बंद हो रहा है बेचारे को। कोई आप पर गुस्सा करते करते पेट्रोल डाल के अपने में आग लगाए तो उस पर दया करोगे कि गुस्सा? नहीं समझ में आया? कोई आपको सुधारने के नाम पर चिल्ला चोट करके अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाए तो तुम उस पर पेट्रोल डालोगे या उस पर करुणा करोगे? अब ये इस आइडिया ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया। मुझे कोई भी गुस्सा करता है तो उस पर गुस्सा नहीं आता। मैं ये सोचता हूँ कि ये गुस्सा हो क्यों रहा है। मैंने अपनी कहानियों में लिखा है, मैंने क्रोध, मान, माया, लोभ, इस चारों की भी कहानी लिखी, कसाई की कहानियाँ। क्रोध वाली कहानी में मैंने लिखा है, दुखी व्यक्ति को क्रोध करने का, चिल्लाने का, अपने क्रोध को प्रकट करने का अधिकार होता है। क्या लिखा है मैंने?
दुखी व्यक्ति को दुखों की अभिव्यक्ति करना अपराध नहीं होता। क्या बोला जरा बोलो? दुखी व्यक्ति को दुख की अभिव्यक्ति करना अपराध नहीं होता। इस लाइन ने तो मुझे बहुत मज़ा दिया है। दुखी व्यक्ति दुख व्यक्त नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? सुनना ध्यान से। परिवार होता ना, परिवार के अपने 10-12 मेंबर, 8 मेंबर, 4 मेंबर, जितने भी होते हैं, जितने भी मेंबर हैं, परिवार उसे कहते हैं कि हम एक दूसरों की दुख की अभिव्यक्ति का आदर करें। कुछ कह गए हम, प्रतिकार नहीं। बस जब देखो जब चिल्लाते रहे तो बस बाजार को सब लोग गुस्सा घर में ही निकाला तो नहीं। परिवार, फिर से सुन लो, शादी करने वाले ट्रेनिंग ले लो भाई। ये परिवार का मतलब होता है दुखों का आदर से साझा करना। सुख तो करोगे, वो तो अपने आप ही करोगे सुख का तो, लेकिन जनरली लोग सुख में साथी होते हैं और दुख के साथी नहीं होते। और परिवार की एक कहावत या ये स्लोगन ही है, दुख सुख के साथी। मैं वजन दे रहा हूँ दुख के। आपने देखा हो करोड़ों रुपए कमा के आओ, सब हिप हिप हुर्रे हुर्रे, चलो पिकनिक, मजे, गाड़ी लाओ, बाइक लाओ, एंजॉय करो। लेकिन संकट के समय में हम एक दूसरे को दोष देते हैं, और कर लो, मानत नहीं आती, हमने कितनी बार कही मत करो, अब 10 लाख को नुकसान होगा, मर जाओ तुम। ये बोल उस समय बोलने की जरूरत नहीं। मैंने ये देखा जिस समय पाप का उदय आता है तो 10 मेंबर अपोज में चली जाती। बेटा तक कहता है हमारे बाप मानते ही नहीं, पत्नी भी कहती है हम तो समझाते हैं, लेकिन का मजाल इनके कान पे जुआ रेंग जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, परिवार का मतलब होता है, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, शरीर के लिए सुविधाएं और एक दूसरों के दुखों को बांटना, इसका नाम परिवार है। और ये परिवार हमारा है ना, ये ब्रह्मचारी भाइयों का, हम भी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं, हम भी एक दूसरे के कसाई के साथी होते हैं। ये कोई भगवान नहीं है। अभी इन्होंने एडमिशन लिया नर्सरी में, ब्रह्मचर्य माने नर्सरी में एडमिशन। अभी इनका धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, सब तरह के दिन आएंगे, सब तरह की बातें आएंगी, सब ऊंच नीच होगी, और हम एक दूसरे का आनंद से आदर करेंगे। फिर से बोलना पड़ेगी जरूर, 4-5 बार बोल दिया। क्या करना पड़ेगा? एक दूसरों के दुखों की अभिव्यक्तियों का आदर। भजन सुना हुआ, बहुत फेमस भजन है फिल्मी दुनिया में। क्या? सुख के सब साथी दुख में कोई। बेचारा सैड सॉन्ग गाता रहता है। अब सम्यक दृष्टि के सैड सॉन्ग नहीं है, संबर है उसे, सैड सॉन्ग का संबर है। सम्यक दृष्टि कभी उलाने नहीं देता, इनने साथ नहीं दिया, ये स्वार्थी हैं और इन्हें धोखा दे दिया, अब हम अकेले पड़ गए, अब हम कहाँ चले जाएं, अब हम कैसे भुगते हैं, हे भगवान। एक बार मेरे मुंह से निकल गया था गलती से हे भगवान। पंडित साहब के कमरे में कोई बात थी, जो भी कुछ हुआ था, मुंह से निकल गया हे भगवान। तो पंडित जी एकदम बोले, भाई हे भगवान बोलेगा, हूँ भगवान नहीं बोल सकता। उस दिन से मैंने क्या क्या कर रही, अब हमारे खंगे समय से ये लोग सब हूँ भगवान बोलते हैं। अरे बोला ना हूँ भगवान, हे भगवान 70 कोड़ा कोड़ी, और हूँ भगवान चुल्लू भर। बताओ क्या करना है तुम्हें, बोलो क्या करना है। अब आपको स्वयं पर का दोष देखना है। पर को निर्दोष देखोगे, इसका नाम संबर है, और पर का दोष देखना आश्रम बंद है। क्या बोल गए हम? पर का दोष देखना आश्रम बंद है, और पर को निर्दोष देखना संबर है। सोचो, अब हम इस तरह से संबर को नहीं पढ़ते। सही बताना, समय साज की जो आप गाथा पढ़ते हो, इसकी एक बार भी झलक आती हुए था। मैं उसी का प्रवचन कर रहा हूँ। मैं समय सारजी से बाहर नहीं जा रहा हूँ। क्यों? कि ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। 6ठी गाथा है, 19, 20, 21 नंबर की गाथा है, 75 नंबर की गाथा है, आगे और भी गाथाएं इसी तरह की। आप भेद विज्ञान करो ना। हम क्या करते हैं पता है? देखो, मैं इसमें से किसी से पूछूँ ना तो वो बता नहीं सकता कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न।
अब ये शब्द सबको रटे रटाए हैं, द्रव्य कर्म के नाम पे कभी समझ में आता है? भाव कर्म समझ में आता है कुछ? और नौ कर्म समझ में आता है? बोलने बैठोगे तो बोल दोगे, लेकिन समझ किसका नाम है? जो ऑटोमेटिक फीलिंग हो। बताओ द्रव्य कर्म से कौन कौन को डर लगता है? फीलिंग बोलो, फीलिंग क्या दोगे आप? नौ कर्म तो ईसा थे पंडित जी, वहाँ में कभी दम नहीं है। और मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा दम मिथ्या दृष्टि को ईसत में है, सबसे ज़्यादा भाई वहीं दिखता है, नौकर नौकर नौकर। आप कितने पंडित जी बन जाओ, धर्म पढ़ लो, सीख लो, सिखा लो, दान दे लो, व्रत उपवास कर लो, लेकिन तुम नौ कर्मों को नहीं जीत पाते। पंडित जी जिंदगी में सब कछु बढ़िया चल रहा हो, बस ये पंडितानी ऐसी है। क्या पंडितानी क्या करो? नहीं करत तो कछु नहीं है, लेकिन क्या बताएं, क्या होगा गाओ। नौ कर्म को कहा है जीरो। तुझे राग कराने में जीरो, द्वेष कराने में जीरो। नौ कर्म एकदम इनोसेंट है, एकदम इनोसेंट, एकदम निर्दोष है। नौ कर्म सुनना है तुमको? अब तुम्हें भाव भाषण कराता हूँ। नौ कर्म किसे कहते हैं? जैसे एक आदमी को बहुत जम के गुस्सा आई, तो उसने एक पत्थर उठा के सिर में मार लिया। सिर काहे से फूटा? सिर काहे से फूटा? पत्थर से। अब पत्थर की कितने % गलती है? ऐसे एक आदमी ने खूब गुस्सा आई तो उसने शादी कर ली, तो अब बीवी की क्या गलती है? हमें फिर कहता हमने कहाँ से शादी कर ली, कहाँ से कर ली? अरे कहाँ से करी? पत्थर की कोई गलती नहीं, ऐसे पत्नी की कोई गलती। अब यहाँ से यहाँ भी लगा लो, पत्नी ने बहुत दुखी होकर के शादी कर ली। सुख में तो कोई शादी करता नहीं है, सुखी तो ब्रह्मचारी होती है। पंडित साहब साफ साफ कहते थे, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि शादी के बिना लड़का भी दुखी था और लड़की भी दुखी थी, और दोनों मिलकर सुखी कैसे हुए? दोनों डब्बे में नमक था। पंडित साहब क्या वाक्य मेरा नहीं, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ। नौ कर्म को दोष मत दो, फिर शादी करो, प्रतिज्ञा करो। मैं तो सोच रहा हूँ जब 7 वचन फिर से लिखे जाएं। आज तक जो 7 वचन में किसी पल्ले ही नहीं पड़े। क्यों? सच जाता है क्या होता है, परम जाता है क्या होता है, आराध जाता है क्या होता है? बता दे भैया कोई खड़े होके। तुमने शादी करी थी ना, 7 वचन बोली थी, बता तुम नाम भी पता नहीं है क्या हुआ? और अब मैं शादी के साथ लिखूंगा, एक कहानी में डाल दूंगा, और क्या करेंगे। भाई पहले नंबर ये देखो कि मैं इसको नौकर में देखूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा, सुख की आशा नहीं करूंगा और दुख का दोष नहीं दूंगा। ये पहला वचन होना चाहिए। मैंने आप फिर से समझो, मैं नहीं समझा मिथ्या दृष्टि को। ये समझ में भी नहीं आता कि दुखी था तब टीवी लाया और फिर टीवी से सिर मारता, टीवी अच्छा नहीं चल रहा। कहाँ बताएं टीवी अच्छा नहीं चल रहा, आवाज़ भरभराहट है, पिक्चर अच्छी नहीं दिखा। उनके तो देखो 1 लाख को टीवी आओ, कितनी अच्छी पिक्चर दिखा। अब 1 लाख वाले घर में जाओ, वो भी टीवी से ही रो रहा है। लेकिन टेलीविजन से राग देश नहीं हुआ। राग देश था तो टेलीविजन को देखा है आपने। समझ में आया कुछ आपको? पत्नी के आने से राग खड़ा नहीं हुआ, बच्चों के जन्म लेने से राग खड़ा नहीं हुआ। राग था तो बच्चे हुआ है। व्यापार के कारण राग नहीं था, राग से व्यापार है। आपको नहीं मालूम मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको शब्द सरल लग रहे हैं, इसके भाव में जाओगे आज ही आनंद हो जाए आपको, आज ही। क्योंकि आपको भाव कर्म की प्रॉब्लम तो दिखती ही नहीं है, वो तो केवल मुझे दिख रही है। तुम्हें भाव कर्म की प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है। अभी भी कोई इसलिए दुखी होगा, पंडित जी मोड़ा 25 साल को होगा, दुख देवे बारी बहू नहीं आई। ये मैंने जोड़ दिया। और पक्की बात है, शादी के बाद उसी बहू को ले लेके रोज दुखी होंगी, रोज दुखी होंगी, रोज दुखी होंगी। अरे अब पंडित जी हम भले ही दुखी हो ले, लेकिन मोड़ा तो दुखी ना होए। हम कह रहे मोड़ा दुखी, मोड़ा तुमसे ज़्यादा दुखी हुई है, क्योंकि फिर सास बहू का फुटबॉल मैच होगा और वो बेचारा रेफरी होगा, और पत्नी हर रात को ये आशा करेगी कि मेरे फेवर में डिसीजन चाहिए,
और अम्मा कहेगी बेटा वो छोटी है, अबे आई है, हम तो तुम्हारे कब से हैं, तुम्हारा डिसीजन। बहुत मुश्किल मैच है ये। ऐसा करना चाहिए, एआई लगा देना चाहिए। बहुत माने दुनिया का सबसे कठिन मैच है, दो जनों के बीच में खड़े रहना, बहुत मुश्किल काम। खैर आप सब अच्छे लोग हो। स्वयं पर को दोष, अब बताओ ना दोष है कहाँ? बच्चे का कहीं से दोष दिख नहीं रहा मुझे। नौ कर्म का दोष दिखाई, नौ कर्म लिख लो आप, नौ कर्म का कोई दोष है नहीं। हमारे कर्म का उदय है तो निमित्त है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और निमित्त को हमने कल क्या लिखा था? निर्दोष है, आरोप है इसका, तो उसकी कोई गलती ही नहीं है। एक व्यक्ति ने आया और तो थप्पड़ जड़ दिया, उसकी कोई गलती नहीं है। अब बताओ कौन को समझ में आएगी? कठिन पिक्चर है। हम अच्छे खासे बैठे थे, गाली बड़बड़ाने लगी, और अब हम कह रहे हैं कि उसे निर्दोष देखो, ये संभव है। सांप डाल गए और 3 दिन तक चींटियां खाती रहीं, और मुनिराज संबर करते रहे। उन्हें शरणिक पे गलती नहीं दिखाई दी, उन्हें 3 दिन तक चींटियां खाती रहीं, वो गलती नहीं दिखाई दी। उन्हें सब निर्दोष आत्मा दिख रहे हैं, और अपने अंदर में हर्ष चल रहा है, हर्ष। आहा, मेरी निर्जरा चल रही है, मेरी निर्जरा चल रही है। और जिन जीवों को मेरे निमित्त से कष्ट हुआ होगा, ये चींटी आदि वे ही आकर के खा पा रही हैं, सब नहीं खा पा रही। कुछ चींटियां खा नहीं पाती, केवल घूमती हैं, क्योंकि जिनका जैसा जितना भाग होता है, कुछ को घूमने का ही भाग्य होता है, कुछ को सूंघने का भाग्य होता है, और कुछ को खाने का भाग्य होता है। मैंने सब अपना अपना कर्म के प्रारब्ध से ज़्यादा कहीं कुछ नहीं होता। वे आनंद ले रहे हैं 3 दिन तक, और 3 दिन बाद जो उनकी स्माइल है, शांत संबर का आनंद, उसे देखते से ही शरणिक सम्यक दृष्टि हो जाती। तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। यशोधर मुनिराज ने तर्क नहीं दिए, और चेलना पूरे जिंदगी तर्क देती रही, और बिना तर्क की सम्यक दृष्टि हो गई। वो जो काम चेलना नहीं कर पाई, वो उनकी 3 दिन की संबर, 3 दिन की शांति और प्रसन्नता ने कर डाला। समझ में आ रही है आपको बात? अब और बताओ मुझे, जो मैं खोल के बताऊं, बताओ कठिनतम। कुछ कहते कहते रुक गया। सम्यक दृष्टियों को जो तुम्हें बुरा लग रहा है ना, उसमें मस्त रहते हैं, और तुम लोग मिथ्या दृष्टि यदि हो तो अनुकूलता में भी परेशान होते रहते हो। इसका नाम है आश्रय। कुछ कह गए, हम नहीं समझ में आया आपको। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि प्रतिकूलताओं में भी मुस्कुरा रहा है, और मिथ्या दृष्टि अनुकूलताओं में भी अपनी आदत के बस लाचार हो गए। जी खराब, ये खराब, यदि इनको बस चले तो मंडल को सत्यानाश कर देंगे, इन्हें तो मैं टिकने ही नहीं दूंगा। मैं ये कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे पीछे, कहा लगे तुम। मिथ्या दृष्टि अनुकूलताओं में भी दुखी होता है। लगाओ आश्रय बंद का गणित, बहुत सारी बातें कह दी आपको, जिंदगी भर का गणित बता दिया, समाधि मरण तक का। बस इतना ही काम करते जाना, आपको आनंद होगा। कल कोई बच्चा कह रहा था, कोई हमारे पास आया था, बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है। तो मैंने कहा बेटा, जिसको कार चलाना नहीं आती ना, उसे बम्बई की भीड़ में डर लगेगा। और ये मर गई, इतनी भीड़, अब कार कैसे चलाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए, ठुक ना जाए। लेकिन जिन्हें कार चलाना आती है ना, वो ये अपील नहीं करते कि मुझे खाली सड़क मिले। सम्यक मिथ्या दृष्टि सोचता है, हे भगवान, जब मैं सामायिक करूं तो कोई विकल्प ना आए, कोई विकल्प नहीं आए। और सम्यक दृष्टि कहता है, चाहे जितने विकल्प आए, ज्ञायक सदा सुरक्षित। इतनी सी सोच में कितना मजा है, बोलो। तुम विकल्पों से आक्रांत हो, ये आश्रय बंद है। और चाहे जितने विकल्प हो, चाहे जितने ज्ञेय हैं, और मुझे ज्ञायक दिखाई दे रहा है, मैं प्रसन्न हूँ, ये सब मन नहीं रहा है। अब गाड़ी चलाना आती है, आप कोई दिक्कत नहीं। भिन्न देखना आता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, मोक्ष मार्ग में अनुकूलता होगी तब चलोगे कि प्रतिकूलता होगी तब चलोगे? अभी तो आप कुछ भी बोल दोगे। जनरली बोलो भाई, समाधि मरण के बारे में लिख के ला सकते हो आप, 50-60 साल से ऊपर वाले?
पंडित जी बस यही इच्छा है, आँखें ठीक चलत रहें तो भगवान के दर्शन होते रहें, पैर चलत रहें, कान सुनत रहें, और हमारे कोई सुनाए वालों रहे हैं, और कछु पानी ना दे तो चलेगा, लेकिन पाठ सुना दे और ऐसा कर दे और थोड़ा मौसमी को रस पिला दे। मैंने आपने जो सोचा है ना, अब यही आपकी समाधि बिगाड़ेगा। आप ये तैयारी करो, परिस्थिति चाहे जैसी हो। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं जब भी कार में चलता हूँ, ट्रेन में चलता हूँ, तो मैं केवल एक ही सोचता हूँ कि इसी जगह पे एक्सीडेंट हो तो क्या होगा, क्या होगा। एक्सीडेंट होने पर कोई भी मरीज हो, एक्सीडेंट हो या हो, तो सबसे पहले पानी मांगता है, पानी मांगता है, और पानी देते से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए एक्सीडेंट के शिकार को ज़िंदगी में पानी नहीं पिलाना। सांप ने काट खाया हो तो उसे सोने नहीं देना। वो तो सोना चाहेगा, वो कहता मुझे छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है, नींद में आते से ही मर जाएगा वो। अब मैं अपने ऊपर सोचता हूँ ये दो ही बात है कि मैं अपने आप को जगाऊंगा कैसे और अपने आप को पानी नहीं मांगने से कैसे बचूंगा, क्योंकि एक्सीडेंट होते से जीभ पूरी सूख जाती है, ओंठ और गला पूरा सूख जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो मुंह से सांस लेने लगते हैं, नाक से नहीं ले पाते। ये सब बहुत सारी घटनाएं घटती हैं उस समय। मैंने उसकी बहुत रियल प्रैक्टिस करने की कोशिश करी कि होगा क्या, और इसमें मुझे मेरी बीमारियों ने समय समय पर बहुत साथ दिया मैंने उसे बहुत एंजॉय किया। मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप यदि ऐसे प्रैक्टिकल नहीं सोचोगे तो अनुकूलता में भी तुम दुखी हो, और प्रतिकूलता आने पर आप फ्रस्ट्रेट होगे। फ्रस्ट्रेशन का नियम, अनुकूलता में जिन्होंने तैयारी नहीं की, जरा सी प्रतिकूलता आने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब हम फ्रस्ट्रेशन तो रोकना चाह रहे और अनुकूलता की डिमांड नहीं जीतना चाह रहे। बिना संबर के, बिना प्रसन्नता के फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं रुकेगा। अब एक गलती बताता हूँ आपको फ्रस्ट्रेशन में। पंडित जी वो तो के आई, हमारे मन में कछु नहीं है, और इसके पास अनंतानुबंधी बैठी है, हम तो तनक गुस्सा हो जाए, बाद में हम तो फिर कछु नहीं हो। आप धोखे में हो। आपकी कसाय की प्रवृत्ति ज़्यादा होती तो चिंता नहीं थी, लेकिन कसाय वृत्ति, कसाय शक्ति, कोई समझ में आए? कसाय शक्ति परसों नरसों पढ़ाया, कल पढ़ाया आपको। अनुकूलता की चाय कसाय शक्ति पैदा करती है, और पाप का उदय आने पर, प्रतिकूलता आने पर जो प्रवृत्ति होती है वो कसाय प्रवृत्ति है, और उस समय उसका पुण्य का उदय होता है, तुम थोड़ा डांट पाए, लेकिन कसाय शक्ति की भट्टी तो पूरी चल रही है। अब आप सोचो, इतने पॉइंट अपन अभी और भी हैं इसमें, लिखते जाना आप। अब अपन इधर से देखने चलो, मेरे आत्मा में बिगड़ा क्या जो मैं राग द्वेष करूं, कसाय करूं। और मुझे तो एक चीज़ और भी कहनी थी, कह पाऊँगा लेकिन समझा नहीं पाऊँगा, आप समझेंगे भी नहीं, मुझे ऐसी उम्मीद लगती है। थोड़ा डेप्थ में जाके सोचना है कि इन प्रसंगों में शुभ ही क्यों, शुद्ध क्यों नहीं। हम शुभ में खुश हो जाते हैं, नहीं भाई साहब, हम तो सबकी खैर चाह रहे, हम तो सबको भलो चाह रहे। ठीक है, भला चाहे ना, बुरे की तुलना में सही है, लेकिन शुद्ध भाव क्यों नहीं? ऐसा भी क्यों नहीं हो सकता कि मैं जब अत्यंत भाव है तो पर का भला क्यों चाह रहा हूँ? उसका भला उसकी योग्यता से होगा, उसकी काललब्धि से होगा, योग्यता से होगा। हम क्यों सोच रहे? सुनो, अपनी शक्ति किसी में नहीं लगाना, एट रैंडम उपसर्ग आए और सीधा शुद्ध उपयोग की तैयारी कर। हम क्या करते हैं, टाइम तो हो गया आपकी घड़ी में, 2 मिनट बोल के छोड़ देता हूँ, टाइम तो ओवर ही ले लिया मैंने आज। हालांकि लिखने के बाद से तो बराबर ही हो गया भाई, हाँ लिखने के बाद तो बराबर ही हो गया भाई। अब चर्चा तो फिर रह गई, अभी ये पूरा तो घटाया ही नहीं मैंने इस प्रकरण में, तुम्हें घटाना है, सवाल तो आपको हल करने हैं। मैं तो 1-2 बातें कह के छुट्टी कर रहा हूँ। कई बार धर्मात्मा महिलाएं अपने आप को गलती से धर्मात्मा समझती हैं। महिला माने पुरुष भी हो, ध्यान रखना, महिला कह दिया, पुरुष भी। क्यों कह रहा हूँ गलती से धर्मात्मा समझ लेते हैं, उसका मतलब समझा रहा हूँ। यदि आपको दूसरे के प्रति खोटे भाव आ रहे,
शास्त्रों के आधार से। मुझे इस पे 1 घंटा बोलना था। शास्त्रों के आधार से, शास्त्रों में लिखी हैं ऐसे परिणाम करे बाद नरक जात, कीड़ा पड़ेंगी नरक में जी, भगवान देख रहे सब। तो ये आपका अशुभ है। शास्त्र के आधार से आप शस्त्र चला रहे हो और वो आपको आश्रम बंद कर रहा है। सुनो, शुभ भाव कब होगा? इनकी कोई गलती नहीं, इन्हें मालूम नहीं कि गायक हैं, ये भगवान आत्मा है, ये ध्रुव हैं। काश ये स्वाध्याय करने लगे, काश स्वाध्याय का मर्म पकड़ ले, काश इन्हें कोई समझाने वाला मिल जाए। अपन इनसे सुनते जाओ, शांति से सुनते जाओ, फिर धीरे से इनकी सेवा करेंगे, फिर एक दिन इनकी भ्रांति दूर करेंगे और एक दिन इनका गायक दिखाने की चेष्टा करेंगे। हे प्रभु, हमारी भावना है इन्हें भगवंतों के मार्ग समझ में आ जाए। काय को आश्रम बंद कर रहे, काय को 4 गति में जा रहे। हे प्रभु, हमारी भावना है ये शुभ भाव। और शुद्ध भाव ये है कि अब हमें ये दोनों भाव नहीं हैं, क्योंकि इनकी तत्समय की योग्यता के बिना कुछ नहीं होगा। हमारे सोचने से हमारा ही भला बुरा होगा, लेकिन इनका तो कुछ नहीं होगा। और मेरा दी बेस्ट भला है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ और 3 काल की किसी पर्याय की चिंता मेरी भी और इनकी भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तैयारी आपको एट रैंडम समय समय पर शुद्धोपयोग की ओर ले जाएगी। भड़ास मत निकालो इस तरह से, धर्म के नाम पर भी मरेंगे, बुरो ये हम जानत हैं, इनके मन में कालो है और ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं, समाज में ढोंग करत है। ये अशुभ है। आप शुभ भाव करो। जी बोले हैं गुरुदेव के मुख से, क्या सुना आपने? जीव, अज्ञानी जीव किसी का विरोध नहीं करता, अज्ञानता में अपनी ही आत्मा का विरोध करता है। हम तो ये चाहते हैं इनका अज्ञान दूर हो जाए। और गुरुदेव के सामने घोर से घोर विरोधी आए, बड़े प्रेम से अपनाया उन्होंने। ये संबर की निशानी है, उनकी सोच में भी संबर की निशानी है। ऐसा नहीं ऊपर से अच्छा कर दिया और अकेले में गुस्सा हो रहे थे, अकेले में भी कभी गुस्सा नहीं हुए। जी कहते थे भगवान आत्मा हैं। जिन्होंने क्षमा मांगी उनसे कही भाई क्षमा की बात ही नहीं, पर्याय तो चली गई। जिस पर्याय ने गलती करी वो तो चली गई, अब किसको क्षमा करना हमें? अपन तो आनंद करो। गुरुदेव ऐसे बोलते, विचार करना। ये सती अनंतमती आ गई है, यहाँ रख दी इन्होंने। और शायद श्रीपाल चरित भी 1-2 प्रति हैं, दोनों ही हैं। जिनके पास नहीं पहुँची हो वो अभी ले लेंगे। और समय हो गया। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि